कि कल बड़ी उम्मीद थी, इस राज्य के मुखिया माननीय हेमंत जी आए थे, बहुत आशा और विश्वास था और ऐसे जगह पर आए थे जो 2019 में भी हुआ आए थे, उसी पवित्र भूमि पर। और बड़ी उम्मीद थी हम लोगों को कि अपना संकल्प और पवित्र जो भूमि है उसको प्रखंड का दर्जा हम लोगों को मिल जाएगा। और मुझे विश्वास था क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के सारे वरीय साथी आए हुए थे, लेकिन अफसोस के साथ, दुख के साथ कहना पड़ा है कि उनको न याद रहा, न प्रतिनिधि को याद रहा, जबकि जनता का आवेदन भी उनको जनता ने दिया था, लेकिन उन सारे चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ खाना पूर्ति करके उनकी वापसी हो गई। यह बहुत दुखद है। इसीलिए जनता का विश्वास सरकार और नेता पर से उठता है, क्योंकि उसी भूमि पर उन्होंने संकल्प लिया था, मेरी सरकार बनेगी तो पस्का को मैं प्रखंड का दर्जा दूंगा। वही स्थिति ओखरगाड़ा की भी है। ओखरगाड़ा का तो लोगों ने बोर्ड भी लगा दिया था, हम खुद देखे हैं उस बोर्ड को, बल्कि फोटो भी हमारे पास होगा। तो ये जनता के साथ भद्दा मजाक है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए अबुआ आवास का घोषणा किया गया सरकार के द्वारा। हजारों आवेदन प्रत्येक प्रखंड से आ रहा है। वह अबुआ आवास कैसे बनेगा? मिट्टी से बनेगा, पत्थर से बनेगा, गिट्टी से बनेगा, बालू से बनेगा। बालू के लिए लोग तरस रहे हैं। सीमेंट और छड़ तो अलग का विषय है, जो उसका प्राकलन उसके हिसाब से सरकार देती है, उसको जोड़ दे। लेकिन बालू जो 8,000 रुपए टेलर बंसीधर नगर में बिकना शुरू हो गया है, यह किस भाव का पड़ेगा अबुआ आवास? कैसे बनेगा? तो सिर्फ लुभावना नारा दे करके इस राज्य के जनता को 4 साल तक, 4.5 साल हो ही गया ना, अब तो 24 का चुनाव का वर्ष है। अब 24 में जो आप घोषणा कीजिएगा तो घोषणा का कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए जनता का विश्वास उठ रही है। बेरोजगारी भत्ता के बारे में आपने बोला था, 1 रुपया भी किसी को एक लाल पैसा नहीं मिला। रोजगार देने के लिए आपने बोला था, नियुक्ति के लिए बोला था, खाना पूर्ति के लिए साल में 200-300 कहीं कहीं जो रिक्ति है उसकी बहाली कर। 2016 में ही शिक्षकों की नियुक्ति का निकला था, जो किसी न किसी कारण से लोग न्यायालय में फंसा के रखा था, वह क्लियर हुआ तो कुछ लोगों की बहाली हुई है। वो तो पूछेगा 2016 का था। तो सिर्फ लॉलीपॉप दे के कितना दिन चलाइएगा इस झारखंड को? विडंबना तो यही है। हम लोगों ने निर्णय लिया है जनता के मांग पर कि पेस्का और ओखरगाड़ा को प्रखंड दिलाने के लिए संघर्ष समिति का निर्माण किया है। पेस्का प्रखंड संघर्ष समिति के संयोजक श्री BN ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और ओखरगाड़ा प्रखंड के लिए श्री गंगा प्रसाद अग्रवाल जो सीओ के रहने वाले हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग कमेटी बना करके और संघर्ष करेंगे और प्रखंड बनाने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। और साथ ही साथ बालू की जो स्थिति है बद से बदतर है। जबरदस्ती सरकार प्रशासन जो है आम आदमी को चोर बनाती है। हमारे सारे ग्रामीण ट्रैक्टर चलाने वाले भाई, मजदूर भाई, सारे लोग परेशान हैं। जबरदस्ती उनको चोर बनाया जा रहा है। अगर 15 दिसंबर तक जिला प्रशासन और राज्य सरकार अस्थायी निदान अगर नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करके गढ़वा जिला को जाम करेंगे, तिथि निर्धारित करके। आम लोगों के राय से यही निर्णय हुआ है।